नकुचिया ताल जो कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई लगभग 185 फुट है, जो बरसात के दिनों में बढ़कर 195 फीट तक पहुंच जाती है। और इसी से लगा हुआ हर की पैड़ी का क्षेत्र है, जिसकी मान्यता हरिद्वार के बराबर है। और यहाँ पर कई सारे धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसी पर बात करने के लिए यहाँ पर आज हमारे साथ हैं नकुचिया ताल बोट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह चिनौतिया जी। ग्लोबल हिंदुस्तान टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नकुचिया ताल जो कि अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है, पर्यटन की यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। तो आप यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं और यहाँ पर आप बोट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो आप किस रूप में यहाँ पर पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को देखते हैं? क्या यहाँ पर समस्याएं हैं? जैसे कि आपने देखा होगा विक्रम जी कि हमारे झील पे यहाँ पे पर्यटक जो भी आता है उसे यहाँ पे आने के बाद एक अलग सी अनुभूति होती है और वो काफ़ी पसंद करते हैं झील को। पर यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका यही कहना है, जब भी वो भीमताल से निकल के आते हैं तो सड़कों का प्रॉब्लम है कि कंजेस्टेड सड़कें, अतिक्रमण, लोगों ने जगह जगह रास्ता बंद किया हुआ है। तो उन लोगों का कहना है कि यार एक तो इतनी सुंदर सी झील है, उस पर इस तरीके से पहुंचने में जो कठिनाई उन लोगों को, पर्यटकों यहाँ पे पहुंचने में आती है, वो सबसे बड़ी समस्या हमारे इस क्षेत्र और नकुचिया ताल के लिए है। बाकी यहाँ पर क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार, अभी जैसे हमारे यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के खुले हुए हैं, नई एक्टिविटियाँ ओपन करी गई हैं, कयाक हैं, जोर में हैं, तो यहाँ पे पर्यटन से रोजगार लोगों को मिला है। पर हमारी सरकार द्वारा जो एक मुख्यतः होम स्टे चलाया जाए कि बाहर का व्यक्ति आए, हमारे कल्चर को देखे और इनके बारे में आगे जाके बताए, तो सरकार ने होम स्टे तो चला दिया। पर हम लोग आज होम स्टे बनाने के लिए जब कोशिश करते हैं तो वही सरकार का एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, झील विकास प्राधिकरण, जिसको जिला विकास प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हमें यहाँ पे कार्य करने में बाधा उत्पन्न करता है और आपको नक्शा पास कराना होगा। और यहाँ पे नक्शा पास कराना मीन्स आप कृषि, आपकी ऑब्वियसली आप लोग के पास, जो भी हम लोगों के पास भूमि है वो कृषि लैंड है, तो उनका कहना है कि कृषि लैंड पे तो नक्शा पास ही नहीं होगा। तो वो हमें यहाँ तक कि हमें रहने तक की समस्या आज नकुचिया ताल में आती है, क्योंकि हम लोग नक्शा पास कराने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कृषि लैंड है। अब मेरे पिताजी के, हम 3 भाई हैं, अगर कल हमारी शादी होती है, 3 भाई हैं, तो अलग अलग परिवार के साथ सेटल होंगे। तो पर हमारे पास अगर वो सेपरेट, अगर एक ही मकान होगा उसके अंदर हम 3 भाई नहीं रह सकते, पर हमें अलग अलग मकान बनाने तो हम बना नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है कि क्षेत्रीय युवा ना आवास बना सकता है अपना और ना होम स्टे बना सकता है। बस यहाँ पे बाहरी व्यक्तियों के ही आवास बन रहे हैं, वो भले पैसे के दम पे है कुछ हो। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे की ये है कि यहाँ पे होम स्टे जो चलाना चाह रहा है वो बेचारा आज नक्शा पास नहीं करा पाता है जी। लेकिन इसको लेकर सरकार के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सरकार पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम कर रही है और विकास प्राधिकरण की उसमें मुख्य भूमिका है। और विकास प्राधिकरण जो है उसके द्वारा यहाँ पर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे ये मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सामने भी हमने इधर भीमताल पे रखा था, तो उन्होंने कहा इस विषय में हम देखेंगे, बात करेंगे। जब क्षेत्रीय युवा ही अगर यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा तो उसको तो फिर रोजी रोटी के लिए यहाँ से पलायन करना ही होगा, वो फिर बाहर ही जाके करेगा। तो ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे समस्या है कि हाँ, जो मूलभूत, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन लोगों को सरकार ने एक जियो ऐसा होना चाहिए कि मूल निवासी यहाँ पे अपना आवास बना सकते हैं, जो पैतृक लोग हैं वो अपनी भूमि पे बना सकते हैं। अब अगर हम अपनी पैतृक भूमि में ज़मीन नहीं बना सकते तो हम कहाँ जाके खरीदेंगे? कॉमर्शियल लैंड खरीदने जाएंगे तो हमें लाखों करोड़ों रुपए की आज कॉमर्शियल लैंड पड़ती है। तो आज ये स्थिति नहीं है कि यहाँ पे कोई भी एक कॉमर्शियल लैंड लेके मकान बना सके। हाँ, जो यहाँ के मूलभूत, जो मूल निवासी हैं, उनको यहाँ पे सरकार द्वारा ये सुविधा देनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हर उत्तराखंडी जो यहाँ का मूल निवासी है वो अपनी पैतृक भूमि में अगर आवास बनाता है तो कोई भी विभाग से उसे एनओसी लेने की ज़रूरत ना हो, जो पूर्व तक चले आती थी। तो आज ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे कठिनाई है हम लोगों के लिए जी। तो क्या इस विषय को लेकर जनप्रतिनिधियों ने पूर्व में कोई मांग इस प्रकार की उठाई या फिर इसको लेकर कोई आंदोलन या इस तरीके का कोई कार्यक्रम इस तरीके से? जी बिल्कुल, माननीय सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ पे इसके मामले में संज्ञान में दिया गया। उन्होंने उस समय जिला विकास प्राधिकरण सचिव से कहा कि ये मामला देखो भाई, ये तो बड़ा गंभीर मामला है, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे पुष्कर सिंह धामी युवा है और युवा सोच के हिसाब से अगर वो एक्शन क्विक ले तो हमें बड़ी उम्मीद रहेगी उनसे। और नकुचिया ताल वासी क्या, पूरा जो भी झील विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आता है, एक गरीब तबका, एक गरीब आदमी कहाँ नक्शे के पीछे भागता फिरेगा और कृषि लैंड को कैसे वो कृषि लैंड पर अपना एक आवासीय
कृषि। हमारी तो जो आज तक यहाँ भूमियाँ हैं वो सब कृषि लैंड है, और इनका मास्टर प्लान पिछले 2011 से बनते हुए आ रहा है, और अभी यहाँ पे बिल्कुल नक्शे बंद है कि नक्शे भी पास नहीं हो रहे, जिसकी कॉमर्शियल लैंड भी है उस पर भी नक्शे पास नहीं हो रहे। तो ये सबसे बड़ा आज यहाँ पे हम लोकल वालों के लिए दिक्कत है। बाकी पैसे वाले तो कैसे क्या कर रहे हैं, उनके मकान रात और दिन बनते हुए दिख रहे हैं, होटल बने हुए दिख रहे हैं, ये दिक्कतें हैं। बस यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों के लिए बड़ी समस्या है जी। कहीं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो है स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय लोग जो उनको मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए, जो उनको अपनी भूमि पर मकान बनाने का या कोई व्यावसायिक गतिविधियों करने का, तो वो कहीं ना कहीं इससे वंचित हैं। और जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, भूमि खरीद रहे हैं, वो अपने यहाँ पर अपने आवास का या फिर यहाँ पर जो अपने व्यावसायिक जो वो अपने कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं जो यहाँ का जो युवा है, जो स्थानीय जो युवा है, वो रोजगार से वंचित हो रहा है। बिल्कुल वंचित हो रहा है। अगर मान लीजिए मुझे कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए कुछ तो मुझे कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, तो जो बिल्कुल सरकार द्वारा बिल्कुल बैन है। विभाग आता है कि आप ईंट नहीं लगा सकते, तो भैया हम ईंट नहीं लगा पाएंगे तो हम कैसे कोई भी रोजगार कैसे खड़ा करेंगे? खुले में कोई रोजगार नहीं हो सकता, हमें कुछ ना कुछ उसके लिए ढांचा कुछ बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम उस पर काम कर पाएंगे। तो उस पर बिल्कुल प्रशासन द्वारा हमें रोका जाता है, और बाहरी लोगों की हमें बिल्डिंग आप जैसे देख रहे होंगे आगे, ये सारा ये कब बनी कैसे बनी ये हम नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे लोकल वाले के लिए दिक्कत है, बाकी बाहरी व्यक्तियों के लिए कोई समस्या नहीं है।